गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन चैप्टर नंबर 5 एल्डिहाइड एवं कीटोन्स में एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस तरह किया जाता है उसकी विधियों में नेक्स्ट विधि देखेंगे। पहले हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सामान्य रूप से देखें तो पहली वो विधियां जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का संश्लेषण किया जाता है, दूसरी वो विधियां जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड का संश्लेषण किया जाता है, तीसरी वो विधियां जिससे सिर्फ कीटोन का संश्लेषण किया जाता है। तो आज हम जो विधि देखने वाले हैं उस विधि के द्वारा कीटोन का निर्माण किया जाता है। इस विधि का नाम है ओपेनोर ऑक्सीकरण यानी ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ये ओपेनोर साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम ओपेनोर रखा गया है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण करने का क्या मतलब होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो उसका ऑक्सीकरण होगा, या उस पदार्थ से हाइड्रोजन यानी H निकाल दिया जाए तो भी उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक भाषा में बात करें या रेडॉक्स भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना उस पदार्थ का या उस कार्बनिक यौगिक का इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन तो नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन की टर्म में हम बात करें तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ओपेनर ऑक्सीडेशन में जो हम एक अभिकर्मक काम में लेते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक अभिकर्मक है जो कि इस अभिक्रिया को प्रोसेस में लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो अभिकर्मक है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आखिर करता क्या है? यह जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं उन द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करके उन्हें कीटोन में परिवर्तित कर देता है। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके उन्हें कीटोन में परिवर्तित करता है। अब द्वितीयक अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके उन्हें कीटोन में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ जिन द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण हो रहा है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड काम में आता है जो द्वितीयक अल्कोहलों को कीटोन में परिवर्तित कर देता है। ये हमारा है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और ये हमने क्या लिया है साथ में काम में? द्वितीयक अल्कोहल। अब ये द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर फाइनल उत्पाद के रूप में कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। इस द्वितीयक अल्कोहल को जब हम कीटोन में परिवर्तित करते हैं तो इसमें एक सहायक अभिकर्मक भी काम में लेते हैं। वो सहायक अभिकर्मक क्या होता है? वो सहायक अभिकर्मक कोई और कीटोन या साइक्लोहेक्सेनोन होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कीटोन, चाहे हम एसीटोन ले लें चाहे हम साइक्लोहेक्सेनोन ले लें, इसको सहायक अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। ये जो फर्स्ट वाला अल्कोहल है इससे हाइड्रोजन लेके स्वयं कीटोन से अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो हम क्रियाकारक या अभिकर्मक ले रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन में परिवर्तित होगा। लेकिन
ऑक्सीकरण होने में द्वितीयक एल्कोहल के दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो वो दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? वो दोनों हाइड्रोजन निकल के ये जो हमारा कीटोनिक ग्रुप जो हमने सहायक अभिकर्मक के रूप में लिया, ये वाला कीटोन जो हमने सहायक अभिकर्मक के रूप में लिया है, ये वाला कीटोन इसके जो हाइड्रोजन निकलेंगे उनको अपने पास में अटैच कर लेगा। यानी ये जो कीटोन सहायक अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जा रहा है, ये खुद हाइड्रोजन लेके अपचयित हो जाएगा और अल्कोहल का निर्माण करेगा। हम इसकी अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा विशिष्ट अभिकर्मक है जो है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इसको किस अभिकर्मक या का ऑक्सीकरण करना है? इसका द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। तो क्या होगा? इस द्वितीयक अल्कोहल के 3 समूह इस एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है। ये हाइड्रोजन कहाँ गया है? यहाँ से निकल के देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन कम है। ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ गया है? ये हाइड्रोजन निकल के इसके पास में गया है। देखिए, यहाँ आके जुड़ गया है, इसके पास में यहाँ आके जुड़ा है ना, उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकल गया यानी ऑक्सीकरण हो गया। अभी इसके पास एक हाइड्रोजन और है, ये भी निकलेगा और इसके निकलने के बाद इससे दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और अल्कोहल किस में परिवर्तित हो जाएगा? कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास है जिसके पास इस समय भी एक हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन और निकल के कहाँ जाएगा? ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इसके पास जाएगा। देखिए, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, है ना। और ऐसे 3 आगे, ये 3 लिखे हैं मतलब ऐसे 3 बनेंगे। ठीक है, और ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ गया? ये हाइड्रोजन निकल के इसके पास गया, इसके पास गया तो इसके यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया है और हाइड्रोजन के जुड़ने के बाद इसने किसके साथ में बॉन्डिंग बना ली है? एल्यूमिनियम के साथ में बॉन्डिंग बना ली है। ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ में इसने बॉन्डिंग बना ली है। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या होगा? देखिए, ये द्वितीयक अल्कोहल तो बदल जाएगा कीटोन में, और जो हम कीटोन काम में ले रहे हैं वो ये जो द्वितीयक अल्कोहल है ये तो बदल जाएगा कीटोन में, और जो हम सहायक अभिकर्मक के रूप में कीटोन काम में ले रहे हैं उसका अपचयन होगा, है ना, और हमें एक अन्य अल्कोहल की प्राप्ति होगी। इसको अगर हम अन्य उदाहरण से देखें तो हम ये देख सकते हैं। देखिए, सिंपल वे में यहाँ देखिए, आप बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। ये अल्कोहल है जिसका हमें ऑक्सीकरण करना है और ये द्वितीयक अल्कोहल है। सहायक अभिकर्मक के रूप में हम एसीटोन या साइक्लोहेक्सेनोन काम में ले सकते हैं। हमने यहाँ एसीटोन काम में लिया है। विशिष्ट अभिकर्मक यहाँ ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इस एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। किसका होगा? इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए, अल्कोहल का ऑक्सीकरण होकर वो तो बदल जाएगा कीटोन में, लेकिन जो सहायक कीटोन है वो बदल जाएगा अल्कोहल में। उल्टा हो रहा है, अल्कोहल बदल रहा है कीटोन में और कीटोन बदल रहा है अल्कोहल में। जो अल्कोहल है हमारे पास में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो अल्कोहल है हमारे पास में, इसका तो ऑक्सीकरण होकर कीटोन बन रहा है, ठीक है, और ये जो सहायक कीटोन हमने काम में लिया इसका अपचयन होकर ये द्वितीयक अल्कोहल में बदल रहा है। तो जो पहले अल्कोहल था वो कीटोन में बदल जाएगा रिएक्शन होने के बाद, और जो पहले कीटोन था वो अल्कोहल में बदल जाएगा रिएक्शन होने के बाद में। और टर्सरी ब्यूटोक्साइड तो ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड तो अभिक्रिया में हेल्प करने के बाद फाइनली हमें ऐसा की ऐसा मिल जाएगा, है ना, अनरिएक्टेड, मतलब रिएक्शन करने के बाद अनकंज्यूम्ड, कंज्यूम नहीं होगा, बिना कंज्यूम हुए हमें मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल और ये कीटोन है। अब ये अल्कोहल तो बदल रहा है किस में? कीटोन में, और ये कीटोन किस में बदल रहा है? अल्कोहल में। इसमें इनकी सहायता कौन कर रहा है? ये विशिष्ट अभिकर्मक सहायता कर रहा है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अब ये जो अल्कोहल है, इस रिएक्शन की खास बात आप देखिए, अल्कोहल के पड़ोस में ये डबल बंध भी है, ठीक है। तो यानी कि जब ये अल्कोहलिक यानी OH ग्रुप डबल बंध O में परिवर्तित होगा तो इसके पड़ोस में ये डबल बंध रहेगा। ये डबल बंध रहेगा तो ये क्या मिला है हमें? आप देखिए, अनसैचुरेटेड कीटोन या असंतृप्त कीटोन हमें उत्पाद के रूप में मिला है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ।
ये एल्कोहल है जिसके पड़ोस में यहाँ ये OH है, ठीक है। अब एल्कोहल यानी ये एल्कोहल है जिसके पड़ोस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी असंतृप्त ग्रुप है। अब ये एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा और कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन गया, तो इसके पड़ोस में भी ये डबल बंद रहेगा। तो ये क्या, तो कौन सा वाला कीटोन बना, ये सिंपल कीटोन नहीं है, ये कौन सा वाला कीटोन है, असंतृप्त कीटोन, यानी ऐसा कीटोन जिसके पड़ोस में डबल बंद उपस्थित हो, ये असंतृप्त कीटोन कहलाएगा, है ना। तो और ये जो कीटोन हमने सहायक के रूप में काम में लिया, ये खुद अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, ये है। अब इसका अगर हम अनुप्रयोग देखें तो इसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन भी वही है। देखिए क्या एप्लीकेशन है, इस अभिक्रिया की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसमें अभिकर्मक का द्विबंध पर कोई असर नहीं होता। यानी कि ये जो अभिकर्मक हम काम में ले रहे हैं, कौन सा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये अल्कोहल का तो ऑक्सीकरण करके कीटोन में बदल देता है, लेकिन ये इस डबल बंध यानी द्विबंध पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये द्विबंध ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, है ना। देखिए साफ लिखा, इसमें अभिकर्मक का द्विबंध पर कोई असर नहीं पड़ता है, द्विबंध पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का द्विबंध ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, है ना। तो इस अभिक्रिया के द्वारा असंतृप्त कीटोनों का निर्माण भी किया जा सकता है। यहाँ क्या है ना, ये क्या बना, ये असंतृप्त कीटोन ही तो है। ऐसा कीटोन जिसके पड़ोस में कार्बन डबल बंध कार्बन हो तो असंतृप्त कीटोन ही कहलाएगा, है ना। इसको एक और अभिक्रिया से इन्होंने बताया है, जैसे ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल के पड़ोस में कार्बन डबल बंध कार्बन है। अब इसकी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाई जा रही है और सहायक के रूप में एसीटोन है। तो ये जो सहायक के रूप में एसीटोन काम में लिया है तो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। अभिकर्मक कौन है, ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड अभिकर्मक है, ये वाला, ये इस अल्कोहल को, इस वाले को कीटोन में बदल देगा, लेकिन जो पड़ोस में डबल बंध है इस पर ये कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। दोबारा से एक्सप्लेन हो करता मैं आपको। ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, ये अभिकर्मक है, ये इस अल्कोहल को तो कीटोन में परिवर्तित कर देगा, लेकिन इस डबल बंध पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी हमें असंतृप्त कीटोन की प्राप्ति होगी। तो इस ओपेनर अभिक्रिया की खास बात यह है कि अल्कोहल को तो कीटोन में से द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित कर देते हैं और सहायक जो कीटोन हम काम में लेते हैं वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के रूप में यह अभिक्रिया होती है। तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके उसको कीटोन में परिवर्तित कर देता है, लेकिन अल्कोहल के साथ जो डबल बंध उपस्थित है पड़ोस में, कार्बन डबल बंध कार्बन या द्विबंध, उस पे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए वो डबल बंध कार्बन डबल बंध कार्बन स्थायी रहता है। अगर हम कोई और ऑक्सीकारक एजेंट काम में लेंगे तो अल्कोहल को भी कीटोन में परिवर्तित कर देगा, लेकिन कार्बन डबल बंध कार्बन का भी ऑक्सीकरण कर देगा और उस कार्बन डबल बंध कार्बन को तोड़ के कोई नया उत्पाद बनाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि कार्बन डबल बंध कार्बन को नहीं तोड़ना है, हमें तो सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर कीटोन में करना है और उसके पड़ोस में जो भी असंतृप्त कार्बन डबल बंध कार्बन है वो वैसा ही रहे, जिससे कि हमें असंतृप्त कीटोनिक समूह की प्राप्ति हो। जैसे इस अभिक्रिया में भी हमें असंतृप्त कीटोनिक समूह मिल रहा है और इस अभिक्रिया में भी हमें असंतृप्त कीटोनिक समूह मिल रहा है। ये आया आप लोगों को समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार आता है, डायरेक्ट पूछते हैं ओपन और ऑक्सीकरण को समझाइए। तो आपको जो की पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि ओपन और ऑक्सीकरण में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड काम में आता है, इसमें द्वितीयक अल्कोहल काम में लेना है और उसको कीटोन में बदलना है। सहायक के रूप में हमें एसीटोन या साइक्लोहेक्सेनोन काम में लेना है ना। इसकी ये सिंपल सी क्रिया विधि है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो आप 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक एग्जाम्पल तो आप सिंपल वाला दे दीजिएगा और एक एग्जाम्पल आप असंतृप्त अल्कोहल और असंतृप्त कीटोन वाला दे दीजिएगा, क्योंकि जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये इस अभिक्रिया के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन में भी आपके काम में आ जाएगा। तो एक तो आप अभिक्रिया लिख दीजिए, जैसे ये वाली अभिक्रिया लिख दीजिए, फिर उसकी ये मैकेनिज्म बता दीजिए क्रिया विधि, और उसके बाद एक उसका अनुप्रयोग लिख दीजिए। तो अनुप्रयोग में आप वो वाली अभिक्रिया लिखिए जिसमें असंतृप्त अल्कोहल का उपयोग करके असंतृप्त कीटोन का निर्माण किया गया। तो आपको फुल में से फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे।
इसके नोट्स मैंने इस कंप्लीट यूनिट के नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। आप वहाँ से प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट लेके जेरोक्स करवा लें सभी बच्चे आपस में, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ के साथ में ही पढ़ते जाएं, है ना। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।